राम राम जी। आज की कहानी है कि भगवान से बातचीत वार्तालाप। भगवान तो बात करने का किसका जी ना करता, सबका जी करता होगा। इस कहानी में सब कुछ सच्ची सच्ची बताया है, एक बार सुनियो जरूर और बात करके देखियो फिर किसा लग गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल ने भाई। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर पर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई हो। ये संत ने के बेरा था। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? उसने तो बेरा भी कौन है। संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। बीमार आदमी के दौरे तो ऐसे भी कोई न कोई न कुर्सी कारसी रखे ने आकर कोई भी आवे तो मिलन फेटन न, तो भाई इसलिए। पिता, ओहो, ये बात नहीं है। आपको अगर बुरा न लगे तो कमरे का दरवाजा बंद करेंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी में मैं यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी से श्लोक सुनता था तो वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक मित्र मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे बात का माध्यम, संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। कर सका है कोई लाइफ में ऐसा? करके देखना ना, बड़ा मजा आता है। और मैंने ही ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन यह ध्यान रहता था कि मेरी बेटी कहीं मुझे ऐसा करते न देख ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती, या वह फिर मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी करने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसीलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फोन संत के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी। जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे, संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से के काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वह हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोदी में अपना सिर झुकाए हो। संत जी, वो क्या था? संत ने तो बेरा पाट रहा था। संत ने तो बता दी थी। यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था।
ये ताकत हम सब में है, सच्चाई की, ईमानदारी की। उसके तो बच्चे हैं भगवान के, तो भगवान तो हम सब का पिता है ना। बात करने का टाइम भी हमारे दौरे को न। तो इस कहानी में पता क्या लग है, इस कहानी में हमें जानना है कि किस तरह भगवान को मात्र इमर्ज कर उनसे बात कर कैसे उस व्यक्ति ने सच में जैसे भगवान को पा लिया और अंत समय पर भगवान की गोद में सिर रखकर अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान से बात कैसे करें, अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी